चलिए दोस्त, कैसे आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग का क्लास चलने वाला है ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में एक दो क्लास चला है। ज्योग्राफी में ये हम लोग का तीसरा क्लास होने वाला है। और इसमें सीखेंगे आकाश गंगा में तारे। ये तो सीख लिया आकाश गंगा में कितने तारे हैं, आकाश गंगा में कितने तारे हैं, आकाश गंगा में कितना है कि ना। आइए अब हम लोग सीखेंगे कि एक आकाश गंगा में तो तारे जान लिया कितना है, 100 अरब तारे हैं। वैसे वैसे क्या है, 100 अरब आकाश गंगा है, यानी कितना है, 10,000 अरब क्या हो जाएगा टोटल हमारा। 10,000 अरब क्या हो जाएगा, 10,000 अरब हमारा टोटल तारों के समूह हो जाएगा। आइए हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिएगा हमारा क्या है, ये आकाश गंगा, ये है हमारा आकाश गंगा। आइए थोड़ा थोड़ा बड़ा सा बनाता है। ये हमारा क्या है, ये है आकाश गंगा। और इसी आकाश गंगा में हमारा एक क्या है, तारा। सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? इसी में हम लोग का सबसे नजदीकी तारा है कौन सा, जिसका नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य नाम है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य किसका चक्कर लगाता है? तो ये लगाता है पूरे गैलेक्सी का। पूरे गैलेक्सी का कहता है चक्कर लगाता है। इसका चाल कितना होता है, सूर्य का स्पीड कितना होता है? तो सूर्य का स्पीड होता है, इसकी चाल होता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी सूर्य के जो चाल होता है, एक सेकंड में 250 किलोमीटर क्या होता है, स्पीड होता है। समझिए कितना स्पीड होता है, 250 किलोमीटर। तो समझ लीजिए कितना तेज हो सकता है। 250 किलोमीटर जब चलना शुरू करता है तो पूरे आकाश गंगाओं को कितने साल में एक चक्कर लगाता है? तो इससे लगता है 2.5 करोड़ साल। कितना? 2.5 करोड़ साल लग जाता है। कितना लगता है? 2.5, यानी 2.5 करोड़ साल लग जाता है। आ रहा समझ में? तो इस आकाश गंगाओं को सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है? 2.5 करोड़ साल। ये सूर्य है, हम लोग सूर्य को परिक्रमा करते हैं, यानी भ्रमण करते हैं। आज सूर्य किसका? आकाश गंगाओं का। अगर हमें यहीं पे एक और आई समझते हैं, अगर हमें सूर्य पे जाना होगा तो हमारा स्पीड कितना होगा कि हम सूर्य पे जा सकते हैं? तो हमें जाना पड़ेगा कितना, तो एक सेकेंड में 300 किलोमीटर। कितना? 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड चलना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, जाके 4 साल में सूर्य पर पहुंचेंगे। कितना लग जाएगा? 4 साल लग जाएगा, 4 इयर्स। यानी 4 साल लग जाएगा एकदम। हमको कहां पे जाना होगा? सूर्य पे जाना होगा। यहां तक आ रहा समझ में? यानी सूर्य का स्पीड कितना होता है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हमें सूर्य पर जाना हो तो हमारा स्पीड कितना होना चाहिए? 300 किलोमीटर आएगा। तो कितना साल लग जाएगा? 4 साल लग जाएगा। सूर्य जो है आकाश गंगाओं को कितने सालों में चक्कर लगाता है? तो 2.5 करोड़ साल लग जाता है। अरे समझ में? इसी के बगल में एक और तारा होता है जिसका नाम होता है पश्चिमा सेंचुरी। क्या नाम होता है? इसी के बगल में एक और तारा होता है जिसका नाम पश्चिमा सेंचुरी होता है। क्या होता है? पश्चिमा सेंचुरी। पश्चिमा सेंचुरी। अरे क्या होता है पश्चिमा सेंचुरी? अगर हमें पश्चिमा सेंचुरी पर जाना होगा तो हमारा स्पीड कितना होना चाहिए? हमारा स्पीड 300 किलोमीटर ही प्रति सेकंड आएगा। अगर 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलेंगे तो हमें यहां जाने पर कितना समय लग जाएगा? तो हमें यहां जाने पे 8 साल लग जाएगा। कितना? 8 इयर्स। 8 इयर्स लग जाएगा। यानी 8 साल लग जाएगा हम कहां पे? पश्चिमा सेंचुरी पे जाने पे। आ रहे यहां तक समझ में? अब इसी को, ये जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य के केंद्र वाले भाग के नाम क्या देते हैं हम लोग? सूर्य का केंद्र वाले भाग, यहां से ये जो केंद्र है इसका क्या नाम देते हैं? तो ये होता है हमारा, इसका नाम
बल्ज होता है। क्या होता है? बल्ज। क्या नाम होता है इसका? बल्ज नाम होता है। ये बल्ज होता है, ये जितने भी ये आकाश गंगाओं में तारे हैं, हर तारे की क्या एक दिन डेथ होना निश्चित है। यानी हर एक तारे के जीवन का कितना कितना है? तो यहाँ पे है 10 अरब साल। कितना है? तो 10 अरब साल है। और 10 अरब साल में से क्या होगा? 5 अरब साल क्या हुआ? हमारा जो तारा है, सूर्य जो तारा है, वो 5 अरब साल क्या किया है? जी चुका है। और उसमें 5 अरब साल शेष बाकी है। तो ये जितने भी तारे मरते हैं, क्या होते हैं? जितने भी तारे मरते हैं सब कौन से स्थान पे जाते हैं? तो बल्ज वाले स्थान पे जाते हैं। कौन सा स्थान पे? बल्ज वाले। अब बल्ज वाला इतना कंप्रेस होकर इतना आपस में क्या होता है? घनिष्ठ हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कंप्रेस हो जाता है कि ये ब्लैक होल से भी ज्यादा इसका क्या होता है? घनत्व हो जाता है। ब्लैक होल तो एक चम्मच भारतीय साथी को बराबर था ना, ये उससे भी खतरनाक हो जाता है। तो ये बल्ज वाला भाग है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां ध्यान दीजिए, ये हमारा सूर्य तारा है। तारा के बगल में जो बगल साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? साइड में इसी के बगल में क्या होता है? ये नक्षत्र होते हैं। कितना होता है? नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या क्या होता है? बगल में नक्षत्र होता है। नक्षत्र की संख्या कितना होता है? तो नक्षत्र की संख्या कितना होता है? 27। नक्षत्र की संख्या कितना होता है? 27। अब देखेंगे ये नक्षत्र से थोड़ा दूरी पे क्या होता है? नक्षत्र के थोड़ा दूरी पे होता है तारामंडल। कितना होता है? क्या होता है? तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितना होता है? तारामंडल की संख्या कितना होता है? तारामंडल होते हैं 88। कितना होता है? तारामंडल होता है 88। अरे समझ में आता, तारामंडल की संख्या कितना? 88। इस तारामंडल में एक ये ना समझिए कि एक ही तारा होगा। इस तारे के ऐसे इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? तारे पाए जाते हैं ये तारामंडल में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा इसमें सीखेंगे हम लोग तारामंडल कौन कौन सा, हंटर स्टार को किसको माना जाता है, ओरियन स्टार किसको माना जाता है, सप्तऋषि किसको कहते हैं, उर्सा मेजर किसे कहता है, उर्सा माइनर, सब हम लोग सीखेंगे थोड़ा धीरे धीरे। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसपे जाने के लिए अगर हम 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चले तो कितना साल लग जाएगा? 8 साल लग जाएगा। कहां पे जाने पे? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहां तक समझ में आ रहा है कि ना? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आकाशगंगा है, और आकाशगंगाओं में हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या होता है? तो उस आकाशगंगा का नाम होता है देवयानी। क्या? देवयानी नहीं जी, मंदाकिनी। क्या होता है? मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में बोलता है मिल्की वे। क्या बोलता है? मिल्की वे। इसे हिंदी में बोलते हैं दूध में खला। दूध में खला, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? दूध में खड़ा। जिस हम लोग आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम क्या होता है? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे का हिंदी निकाला जाता है तो क्या होता है? दूध में खड़ा। अरे समझ में? दूध में खड़ा। अब इसके बगल में हम लोग का एक और क्या होता है? एक और आकाश गंगा पाया जाता है इसी के बगल में। यानी हम लोग का नजदीकी ही आकाश गंगा होता है, और उस आकाश गंगा का नाम क्या होता है? तो उस आकाश गंगा का नाम होता है देवयानी। क्या नाम होता है? देवयानी। एक कहा है हमारा ये आकाश गंगा, इस आकाश गंगा का नाम क्या होता है? तो देवयानी। देवयानी, देवरानी नहीं, देवरानी नहीं, इसका नाम क्या होता है? देवयानी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एंड्रोमेडा। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा। क्या बोला जाता है इसे? एंड्रोमेडा। अरे सबसे हम लोग ऐसा पूछ रहे, बताइए हम लोग का सबसे नजदीकी आकाश गंगा का नाम क्या है? हम लोग का आकाश गंगा का सबसे नजदीकी आकाश गंगा कौन सा होगा?
तो देवयानी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। अरे समझना, हम लोग का सबसे नजदीकी तारा का नाम तो सूर्य, दूसरा नजदीकी तारा पश्चिमा सेंचुरी। सूर्य का स्पीड कितना होता है तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम सूर्य एक चक्कर आकाशगंगा को लगाने में कितना साल लगा देता है तो 2.5 करोड़ साल लगा देता है। कितना? 2.5 करोड़ साल लगा देता है। अगर हमें कहा सूर्य पर जाना है तो हमारा स्पीड कितना होना चाहिए? 300 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा, तो हमें जाने में कितना साल लग जाएगा? 4 साल लग जाएगा। अगर हमें पश्चिमा सेंचुरी पे जाना है तो 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से कितना साल लग जाएगा? 8 साल लग जाएगा। अरे समझना यहां तक। अब इसके बाद आता है एक और, क्या होता है? आकाशगंगा होता है। इसी के बगल में क्या होता है? एक और आकाशगंगा होता है। क्या होता है? एक और आकाशगंगा होता है, जिस आकाशगंगा का नाम क्या होता है? जिस आकाशगंगा का नाम होता है NGCM 33। क्या नाम होता है इसका? NGCM 33। क्या होता है इसका नाम? NGCM 33। यानी अगर पूछा हम लोग सबसे नजदीकी दूसरी आकाशगंगा का नाम क्या है तो NGCM 30। हम लोग का सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम तो देवयानी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। अरे समझना, इसका नाम होता है NGCM 33। हम लोग आकाश जिस आकाशगंगा होता है उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्की वे, हिंदी में दूध में खला। अरे समझना, नक्षत्रों की संख्या टोटल कितना है? नक्षत्रों की संख्या 27, तारामंडल की संख्या 88। तारामंडल की संख्या कितना है? 88, नक्षत्र की संख्या 27। सूर्य का चाल कितना है तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हमें सूर्य पर जाना होगा तो हमें कितना किलोमीटर सेकंड के स्पीड से चलना पड़ेगा? यानी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से क्या होगा? चलना पड़ेगा। तो हम जाके 4 साल में क्या करेंगे? सूर्य के पास पहुंचेंगे। और सूर्य का सबसे नजदीकी तारा का नाम, हम लोग का सबसे दूसरी नजदीकी तारा तो पश्चिमा सेंचुरी। पश्चिमा सेंचुरी पर अगर हमें जाना होगा तो कितना किलोमीटर के स्पीड से चलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड से, यानी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलेंगे। जाने में कितना लग जाएगा? 8 साल लग जाएगा। अरे आकाशगंगाओं के बीच वाला केंद्र का भाग का नाम क्या होता है तो बल्ज होता है। हम लोग का सबसे नजदीकी दूसरी आकाशगंगा